चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत गर्ल्स लोगों की न्यूनतम मैरिज एज 18 इयर्स कर दी गई थी और बॉयज़ लोगों की न्यूनतम मैरिज एज 21 इयर्स कर दी गई थी। दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा है कि रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट ने जो है वो एक बिल पास करने की कोशिश की है संसद में, जिसमें वो गर्ल्स लोगों के एज को भी बॉयज़ लोगों के मैरिज एज जितना ही करना चाहते हैं। यानी गर्ल्स लोगों की भी न्यूनतम आयु जो उनके मैरिज के समय होनी चाहिए वो 21 वर्ष ही होनी चाहिए, ऐसा वो न्यू बिल में पास कराना चाहते थे, जिस पे ऑफकोर्स अपोजिशन पार्टी ने जो है वो विरोध जताया। खैर, ये सब तो चलते ही रहता है कि रूलिंग पार्टी जब कुछ बिल लाती है या कुछ नया करती है तो उस पर अपोजिशन पार्टी विरोध तो करती है, क्योंकि ये उनका काम है। हमारा सवाल ये नहीं है, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हमारा विषय आज का कुछ और है। हमारा विषय ये है कि आखिर मैरिज का एज निर्धारित करने की ज़रूरत गवर्नमेंट को पड़ी ही क्यों। इससे पहले भी जब 18 इयर्स था तो क्यों था 18 इयर्स, और अभी जब गर्ल्स लोगों का मैरिज एज न्यूनतम मैरिज एज 21 इयर्स किया गया है और बॉयज़ लोगों का पहले भी 21 इयर्स था और अभी भी 21 इयर्स है, इसमें कोई अंतर नहीं किया है अभी। तो हमारा सवाल है कि आखिर मैरिज के एज को निर्धारित करने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। इसे समझने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैरिज के बारे में थोड़ा सा जान लेना होगा। अभी भी हमारे बहुत सारे सनातन भाइयों को यह लगता है कि मैरिज सनातन संस्कृति, शादी ब्याह सनातन संस्कृति का शुरुआत से ही हिस्सा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। शुरुआती समय से यानी पृथ्वी के अर्लियर टाइम से, यानी मानवों के पृथ्वी पर उत्पत्ति के समय से, यानी सतयुग के समय से शादी ब्याह जैसा कोई चीज़ नहीं था। ये सब समय के बदलाव में आए रीति रिवाज और सामाजिक प्रचलन के रूप में है। शुरू में सतयुग के टाइम में, यानी पृथ्वी के शुरुआती टाइम में, मानव अपने शुरुआती दिनों में बहुत ओपन और लिबरल होते थे। उनको अपने जीवन का लक्ष्य पता होता था। उनको पता होता था कि उनके जीवन का परम लक्ष्य क्या है। वह अपना संपूर्ण जीवन सिर्फ मोक्ष प्राप्ति में ही व्यतीत कर देते थे। वह जंगलों में रहते थे, वह अपना घर नहीं बनाते थे, वह चीज़ों को अरजने में समय नहीं व्यतीत करते थे, क्योंकि यह जानते थे कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। आत्मज्ञान करना, वह कौन सी शक्ति है जिससे वह चल रहे हैं, वह कौन है, अपने आप का ज्ञान करना, उनके साथ पास्ट में क्या हुआ, उनके साथ फ्यूचर में क्या हुआ, वह परम ज्ञान में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते थे। पर वह यह भी समझते थे कि पृथ्वी पर मानव जाति को बरकरार रखने के लिए स्त्री और पुरुष का मिलन आवश्यक है। इसीलिए समय समय पे एक स्त्री एक पुरुष आपस में रिलेशन बनाते थे, बच्चे पैदा करते थे। उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी हमेशा ही एक औरत उठाती थी, एक लेडी उठाती थी, और वह बच्चा जब बड़ा हो जाता था तब वह लेडी उसको छोड़ के निकल जाती थी अकेले। यानी कि वह फैमिली के मोह माया में और बंधन में नहीं पड़ते थे। अलग अलग समय पे अलग अलग स्त्री पुरुष आपस में संबंध बना के बस आगे का जनरेशन चलाने के लिए, कि मानवों की जाति अर्थ पे बनी रहे, इसके लिए वह आपस में संबंध बनाते थे। उस समय शादी का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था। यह समय में हुए बदलाव के साथ बाद में आया, क्योंकि उस समय लोग किसी भी तरह के मोह माया में नहीं पड़ना चाहते थे। पर मानव होते हुए जो एक कर्तव्य है कि जो मानव जैसा शरीर इस प्रकृति में, जब इस शरीर का अस्तित्व है तो उस शरीर के जैसे प्राणी का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए वो अपने जैसे बच्चे पैदा करने के लिए आपस में मिलन अवश्य करते थे। और आधुनिक काल में शादी हमारे समाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा जाता है। शादी की कॉन्सेप्ट इसीलिए आई है कि लोग रिस्पॉन्सिबल होके अपने बच्चे को पाल सकें, क्योंकि अगर शादी का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो बच्चे तो पैदा होंगे, पर उस बच्चे की देखभाल कैसे होगी,
इसके लिए सामाजिक बंधन लगाया गया, क्योंकि समय के साथ लोग उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं रह गए जितने वो सतयुग में हुआ करते थे, या उस तरह का लाइफ स्टाइल या उस तरह का वातावरण, समय के साथ लोग अपने मेन लक्ष्य और मेन मकसद से भटक गए। पर दोस्तों, उस विषय में बात करने के लिए तो बहुत लंबी बातें हैं, पर आज का जो हमारा सवाल है कि मैरिज के एज को निर्धारित करना क्यों ज़रूरी है और इसका क्या फ़ायदा होता है और इसका क्या नुकसान होता है, इसके टोटल प्रोज और कॉन्स हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि चाइल्ड मैरिज एक्ट को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था, जिसकी वजह से शादी के एज को बढ़ाना बहुत ज़रूरत था। जैसा कि आप जानते थे कि जब से मुग़ल भारत में आए थे तब से जो है वो लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। 11 साल, 12 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल में भी कभी कभी लड़कियों की शादी हो जाती थी। और इतने कम उम्र में शादी होने के बाद एक लड़की 40 साल के एज तक, 45 साल के एज तक जो है वो बच्चे पैदा करती रहती थी। इससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता था भारत में, जिसकी वजह से ही शादी के एज का एक रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरत था कि जितना लेट से शादी होगा ऑफ कोर्स उतने ही लेट से बच्चे पैदा होगा, और कोई भी कपल उतने ही कम बच्चे पैदा कर पाएंगे वह जितने लेट से शादी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 18 साल के एज में शादी करते हो तो आप 50 साल के एज तक बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन अगर आप 30 साल के एज में शादी करते हो तब आप अगले 20 साल तक ही बच्चे पैदा कर सकते हो। तो उसमें आपका बच्चे पैदा करने का नंबर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय लोग इतने अवेयर नहीं थे, या उस समय उतने ज़्यादा ऐसे सिस्टम्स भी नहीं आए थे गर्भ निरोधक जैसे, जिसका इस्तेमाल करके लोग जो है वो बच्चे को रोक सके, या उस समय ऑपरेशंस भी उतना सुलभ और उतना इजी नहीं था, या सभी लोगों के लिए वह कन्वीनियंट नहीं था, सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। भारत का बढ़ता हुआ पॉपुलेशन एक मेन वजह था गर्ल्स लोगों के मैरिज एज को रिस्ट्रिक्ट करने की और बॉयज़ लोगों के मैरिज एज को भी रिस्ट्रिक्ट करने की। जो दूसरा सबसे बड़ा था वह था वुमेन लोगों के फेवर में लिया गया डिसीजन, कि ऐसा माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई जो है वो इससे प्रभावित होती है, लड़कियां अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ससुराल में जाने के बाद ससुराल वाले तो अपने बहुओं को पढ़ाएंगे नहीं, तो इसीलिए कोई भी लड़की जो है वो अपनी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी। एक और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था इस एक्ट को पीछे लाने का, वो था लड़कियों का हेल्थ माइंड में रखना, कि लड़कियां जितनी कम उम्र में शादी करती थी, जितने कम उम्र में वह प्रेग्नेंट हो जाती थी, जितने कम उम्र में वह बच्चे को जन्म देती थी, उतना ही ज़्यादा खतरा उनके हेल्थ को होता था। पुराने ज़माने में बहुत सारी लड़कियों की मृत्यु हो जाती थी प्रसव के दौरान, क्योंकि उनका शरीर उतना डेवलप नहीं हुआ होता था कि वो बच्चे पैदा कर सके, इतनी कम उम्र में उनकी शादी हो जाती थी। तो उनका हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू था, जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज एक्ट को लाया गया और गर्ल्स लोगों की न्यूनतम मैरिज एज को 18 ईयर्स कर दिया गया, और बॉयज़ लोगों की न्यूनतम मैरिज एज को 21 ईयर्स कर दिया गया। पर दोस्तों, क्या इसका ये सब सिर्फ प्रोज और प्रोज ही हैं? क्या इसका कुछ कॉन्स नहीं है, या फिर क्या इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, या फिर क्या 21 ईयर्स कर देने से इसमें बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे? ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। आपको करना पड़ेगा बस थोड़ा सा इंतज़ार। तो देखते रहिए द इनलाइटमेंट टू इनलाइटन योर सेल्फ। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों,